देश भर में कई जगह मॉनसून से लोग अब त्राहिमाम करने लगे हैं। यूपी में तो हालत ये है कि कई इलाकों में एक बार फिर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिले पहले से ही बाढ़ग्रस्त हैं। हम बात पंजाब और हरियाणा की करें तो यहां एक बार फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी के कई इलाकों में बारिश की संभावना, पंजाब और हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट। वहीं राजस्थान, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर में बारिश की संभावना एक बार फिर जताई गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो देखिए, देश के ज्यादातर राज्य बाढ़ और बारिश से दो चार हो रहे हैं लगातार, और फिलहाल कहीं कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कहीं भारी बारिश तो कहीं मध्यम से तेज दर्जे की बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। गुजरात, मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के कई राज्य जहां बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मेरा नाम बड़ा मुखिया विश्राम घाट का झब्बू भैया। मैं श्याम सुंदर सी यमुना महारानी का यहाँ मंदिर है, जुगत स्वरूप मेन मंदिर है, और यहाँ पर श्रद्धालु नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ बाढ़ से पानी घाट पर भरा हुआ है और लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मंदिरों की इनकम भी नहीं हो रही और सेवा पूजा में भी हम लोग आ रहे हैं तो व्यवधान हो रहा है थोड़ा। ये यहाँ हाल है बाढ़ का। बाढ़ जो है बढ़ ही रही है, पानी कम नहीं हो रहा। तो देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलों के बीच इन स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। घुटनों तक पानी, कहीं कमर तक पानी, कहीं लोगों का पूरा घर जलमग्न हो चुका है। अब ये राधा रानी मंदिर के पुजारी की तस्वीरें भी आपने देखी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से श्रद्धालु ही नहीं पहुंच पा रहे दर्शन पूजन के लिए। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। हर ओर जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यमुना की बात करें तो राजधानी दिल्ली में आलम यह है कि जिन लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में ले जाया गया, राहत शिविरों तक भी अब बाढ़ का पानी जा पहुंचा है। आईएसबीटी दिल्ली सचिवालय से कल तस्वीरें सामने आई। मयूर विहार फेज 1, यहाँ राहत शिविर बनाए गए थे, बड़ी संख्या में लोगों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन खबर ये मिली कि राहत शिविरों तक भी बाढ़ का पानी पहुंच गया। और कान्हा जी को दर्शन करवाने लेके आई हूँ जमुना जी के। मैं वैसे अम्बाला से आई हूँ, यही रहती हूँ, कन्हैया जी के भक्ति के यही रहती हूँ भक्ति। जमुना मैया इतनी पते हुए है, एक अलग ही मजा आ रहा है जमुना जी का। वो फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है। तो देखिए, अपना अपना एक्सपीरियंस है। ये श्रद्धालु बहुत खुश हैं, उत्साही हैं और कान्हा जी को यमुना मैया के दर्शन कराने पहुंच गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इस बारिश का लुत्फ ही उठा रहा है। कई लोग तो अब आसमान की ओर देखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब ये बारिश यहीं रुक जाए और बारिश न हो। इस बीच ये आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, और कमोबेश हर जगह की एक सी ही तस्वीर नज़र आ रही है। जहां तक नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ पानी ही पानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207 मीटर के पार जा पहुंचा है। नौजा तक भी अब यमुना के इस रौद्र रूप का असर पड़ने लगा है। सेक्टर 135 की बात की जाए तो यहाँ का ज़्यादातर हिस्सा जलमग्न हो गया, जिसके चलते लोगों को कमर तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बाहर निकल पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। मवेशियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोग परेशान हैं, जानवर, पशुधन भी इस बाढ़ और बारिश से काफ़ी परेशान हैं। भरूच की तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी उतरा हुआ है, मानो तालाब में तब्दील हो गई हों सड़कें। उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीर भी कुछ जुदा नहीं है। पंजाब का हाल तो वाकई बहुत बेहाल है, क्योंकि यहाँ 20 से ज़्यादा ज़िले बाढ़ग्रस्त हैं। 4 लाख के करीब की आबादी बताई जा रही है जो बाढ़ प्रभावित हुई है। 40 लोगों की यहाँ मौत तक हो चुकी है। अखनूर, जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए। पहाड़ी इलाकों का हाल तो और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ लगातार एक तरफ
बारिश जो आफत की बारिश साबित हो रही है, वहीं तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बीच लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। अब नदियां यहां पर उफान पर हैं, जिसके चलते कई रास्ते कट गए हैं। कनेक्टिविटी पर इसका खासा प्रभाव पड़ा है। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश भर से। बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर के एक जैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 207 मीटर के पार यमुना नदी का जलस्तर बना हुआ है और खबर जो मिल रही है कि हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर 1 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। अब ऐसे में क्योंकि ये पानी लगातार दिल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है, पानी रिलीज किया गया हथनीकुंड बैराज से, पानी दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। दिल्ली में पहले से ही यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। भले ही ओखला बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन देखिए दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी और बढ़ेगा, ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं। खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना, हथनीकुंड बैराज से इस बीच लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका जिक्र हम कर भी रहे हैं। आज सुबह एक बार फिर 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी रिलीज किया गया है। यमुना का जलस्तर फिलहाल 207.31 मीटर दर्ज किया गया है। आसपास के इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को खासी असुविधा हो रही है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियातन राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ निचले इलाके ही प्रभावित हो रहे हैं। अब जो जानकारी मिल रही है कि ISBT, कश्मीरी गेट, दिल्ली सचिवालय, 30 हजारी कोट, चंडीगढ़ राम अखाड़ा, उत्तरी दिल्ली का जो हिस्सा है वो भी इस बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक में, आवाजाही में लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। ट्रैफिक क्रॉल कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से सड़क पर पानी उतर आया है। सैंड बैग्स लगाए गए हैं ताकि पानी के जरिए एक बीच में बैरिकेडिंग सी खड़ी की जाए, क्रिएट की जाए, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन देखिए फिलहाल क्योंकि पानी सड़कों पर उतरा हुआ है और यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के काफ़ी ऊपर बह रहा है। अब ऐसे में अगर मोटर इत्यादि लगाकर इस पानी को आप कहीं स्कैटर करने की कोशिश भी करते हैं तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यमुना पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और जो लेवल है ग्राउंड लेवल के साथ वो मैच कर रही है। तो जो यमुना के सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर सड़कों पर पानी। ITO बैराज की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि दरअसल ये ISBT के आसपास ऐसा मंजर क्यों है, दिल्ली सचिवालय तक पानी क्यों पहुँचा। ITO बैराज में देखिए पानी का जलस्तर और पानी का वेग ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके का मंजर। दिल्ली के यमुना नदी की ही हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी लगातार नदी में बढ़ रहा है। वासुदेव घाट की तस्वीर देखिए, जिसके चलते मोनेस्ट्री और आसपास के इलाके जलमग्न हुए, दुकानें बंद पड़ी हैं। यमुना बाजार की तस्वीर बिल्कुल वैसी ही। यमुना खादर की भी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आता है। आम दिनों में अगर आप इस बेल्ट से होकर गुजरेंगे तो आपको हरियाली नज़र आएगी, ज़मीन नज़र आएगी और इतना पानी नहीं होता है, इतना जलस्तर आगे नहीं जाता है। लेकिन यमुना की फुल कैपेसिटी के बाद भी क्योंकि लगातार पानी यमुना तक रिलीज किया जा रहा है, तो ये जलस्तर बढ़ते बढ़ते ग्राउंड लेवल तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से अब ट्रैफिक भी क्रॉल करने लगा है। ISBT, दिल्ली सचिवालय, आसपास के पूरे इलाके सड़कों पर पानी की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर ने हर तरफ हाहाकार मचाया हुआ है। यमुना के जल से मयूर विहार इलाके के खेत पूरी तरह डूब चुके हैं। इलाके के लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला की ये एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर साल की दिल्ली तेरी यही कहानी, सड़कों पर है टेंट और खेतों में है पानी। राजधानी दिल्ली की हर साल की यही कहानी है। हर साल मानसूनी बारिश आफत लेकर आती है और हर साल इसी तरीके से बदहाली और बदकिस्मती की तस्वीरें सामने लेकर आती है। और आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में, यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से तमाम राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। लोगों को निकालने का काम भी यहाँ पर जारी है और साथ ही अब यहाँ पर सभी को सुरक्षित निकालने के बाद इन तमाम नावों की और रेस्क्यू टीमों की तैनाती की गई है। आप देखिए अस्थायी जो टेंट लगाए गए थे लोगों के रहने के लिए, वो भी यहाँ पर पानी में डूब चुके हैं। दूसरी तरफ जल भराव और जलजले की ऐसी तस्वीरें जो पूरा देश आज देख रहा है। मयूर विहार इलाके की बात करें, आप नोएडा खादर की बात करें, आप ग्रेटर नोएडा की बात करें, आप मथुरा की बात करें, आप आगरा की बात
बात करें, जहां जहां यमुना पहुंच रही है वहां वहां हर एक किनारे पर तबाही का मंजर देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिए, लोग अस्थाई कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, मवेशी सड़कों पर बंधे हुए हैं, लोग अपनी फसलों को बर्बाद करवा चुके हैं क्योंकि उनको पता है ये वो तराई का इलाका है जो हर साल उनके बदकिस्मती की एक नई कहानी लिखता है। लोग यहाँ पर परेशान हैं, हलकान हैं, मुहान हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार कहाँ जाएं, किससे कहें, किससे अपना दर्द बयां करें। हर एक वो तस्वीरें ये बता रही है, हर एक वो तस्वीर दिखा रही है, हर आंख नम है, हर तरफ तबाही का मंजर है और हर तरफ गम है। फिलहाल हर किसी को अब यही उम्मीद है कि मानसूनी बारिश जो अपने रौद्र रूप में लगातार चल रही है, लगातार यमुना बह रही है, कम से कम अब धीरे धीरे मानसून विदा लेगा, यमुना का जलस्तर कम होगा और ये वापस अपने घरों की ओर लौट पाएंगे। मयूर विहार इलाके से कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली सरकार की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप लगाकर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भी तैनाती की गई है। मौके पर अस्थायी कैंपों में रह रहे लोगों से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने बातचीत की। आपको सुनाते हैं। जलजले में फंसी है जिंदगी, हर एक जान है अनमोल, हर एक जिंदगी है बचानी। शायद इसी भाव के साथ यहाँ पर दिल्ली सरकार के अस्थायी राहत शिविरों में काम कर रहे लोग, कोशिश उनकी लगातार यही है कि हर एक आफत को पार पाते हुए हर एक जिंदगी को बचाना है। और आप देखिए, यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जो कि पूर्वी दिल्ली एसडीएम ऑफिस की तरफ से बनाए गए हैं। और आप यहाँ पर देखिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है, साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी तैनाती की गई है। और आप देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से हर एक वो मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो और हर तरीके से सहूलियात हो, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, तेजी से उसका पानी सड़क की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो मवेशी हो, चाहे यहाँ पर रहने वाले लोग हों, हर किसी को मुश्किलात हो रहे हैं। और आप देखिए, मेरे पीछे आप जहां तक नजर डालेंगे आपको हर तरफ यहाँ पर राहत शिविर नजर आ रहे हैं। लोग उसमें रह रहे हैं, अस्थायी तौर पर ही सही, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनका यही ठिकाना है, यही उन गुजर बसर करनी है, यही अपना दिन बिताना है। और आप देखिए, यहाँ पर ये वो लोग हैं जो लगातार यहाँ पर खेतों में काम करते हैं। और आप समझिए कि जब यमुना का जलस्तर बढ़ा था तो मुनादी कराकर लोगों को बताया गया था कि आप इन इलाकों को खाली कर दीजिए, लेकिन ये लोग उस समय यहाँ से नहीं निकले। जैसे जैसे जलस्तर तेजी से बढ़ा, उसके बाद इनको अपने सारे सामान और घर के तमाम चीज़ों के साथ यहाँ से निकलना पड़ा। इनके जो मवेशी हैं, पशु हैं, वो यहाँ पर बंधे हुए हैं। उसके अलावा इनके ट्रैक्टर हैं, दूसरे तमाम जो कृषि संयंत्र हैं, वो भी यहाँ पर सड़कों पर ही रखने के लिए मजबूर हैं। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को आप यहाँ पर देखिए, वो भी ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल जाते थे, लेकिन अभी इस समस्या के चलते वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, तमाम यहाँ पर लोग आपको राहत शिविर कैंपों में दिखाई पड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या यहाँ पर क्या काम करते हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राहत शिविर कैंपों में हैं, लेकिन वो शायद बोलने में थोड़ा सा कतराते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि कुछ और लोगों से बात करें, उनसे जानें कि आखिरकार क्या क्या यहाँ पर सहूलियात मिल रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। लोग यहाँ पर लगातार कोशिश करते हैं। अम्मा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर खाना वगैरह टाइम से मिल रहा है? आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सो तो खैर मिल जाती है। मिल जाती है। हाँ, क्या क्या यहाँ पर आपको सुविधा अभी तक दी गई और कितने दिन से आप यहाँ पर हैं, ये बताइए। यहाँ हो गए 8-9 दिन हो गए हैं। 8-9 दिन हो गए। हाँ, 8-9 दिन में अभी हालात कैसे हैं? थोड़ा सा आप उठ के आइए, मुझे ये बताइए अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मुझे थोड़ा सा उठ के आइए और मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं और अंदर जहाँ पर आपके खेत हैं वहाँ की सूरत हाल अभी कैसे, तस्वीर कैसी है? पानी ही है। पानी है। हाँ, पानी कितना है? कुछ यहाँ काफी पानी है, अभी डुबाऊ पानी है। आदमी डूब जाए इतना पानी है। साफ तौर पर देखिए, इन अस्थाई राहत शिविर कैंपों में सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस कभी कदार अगर टैंकर लेट हो जा रहा है तो उसकी वजह से कुछ तकलीफें हो रही हैं कि सब कुछ शासन प्रशासन के स्तर पर काफी तेजी से और युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मयूर विहार इलाके से कैमरा पर्सन विवेक पतवाल के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।